आज मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, एक अपील करूँगा कि जो अपने बच्चों को किसी भी माध्यम से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षा देना चालू कर दें। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट इस पक्ष में है कि हमारे बच्चे शिक्षा लें। अगर ऐसा होता तो 2 साल से असमंजस की सिचुएशन में हमें नहीं रखते, पहले ही अमेरिका की तरह बोल देते कि 2 साल तक स्कूलें नहीं खुलेंगी, तो उसी तरह के माध्यम तैयार हो जाते और अभिभावकगण भी तैयार हो जाते और हम बेहतर तैयारी कर पाते बच्चों को शिक्षा देने में। बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत गवर्नमेंट ने असमंजस की सिचुएशन रखी, कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, और कोई क्लियर नोटिफिकेशन या क्लियर अपना जवाब नहीं दिया। इस वजह से अभिभावक या स्कूल वाले भी जो हैं वो पूर्णतः तैयार नहीं हो पाए कि हम अपने बच्चों को किस माध्यम से बेहतर शिक्षा दे पाएँ। और अगर गवर्नमेंट के प्रयास देखें तो शिक्षा में उनके जीरो प्रयास हैं, उनका कोई प्रयास नहीं है कि शिक्षा का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए जिसमें हमारे बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनको शिक्षा दी जाए। तो इस प्रयास में मैं आज अपील करता हूँ, हमें लगभग 2 साल हो गए और 2 साल से हमारे बच्चे शिक्षा नहीं ले रहे हैं, या बहुत ही कम बच्चे जो हैं शिक्षा ले पा रहे हैं, जिसमें कई कारण हैं। पहला कारण तो है कि अभिभावकों को लग रहा है कि स्कूल वाले पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा से कुछ होता नहीं है। जिनके बच्चे 2-2 3-3 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये भ्रांति फैलाई गई है मीडिया के माध्यम से कि स्कूल वाले कमा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा से कुछ शिक्षण। निश्चित तौर पे ऑनलाइन शिक्षा से जो है वो गुणवत्ता नहीं रहती है, या ऑनलाइन शिक्षा नहीं कहें तो ट्यूशन के माध्यम से निश्चित तौर पर कर सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा है। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि एक स्कूल वालों का क्या खर्चा हो सकता है, एक निदेशक, एक डायरेक्टर किन चीज़ों के ऊपर खर्चे करते हैं स्कूल। 2 चीज़ों पे, पहला रेंट या बिल्डिंग के ऊपर लोन लिया हुआ, ज़मीन खरीदी हुई उसके ऊपर लोन लिया हुआ, अथवा टीचरों के जो मोटा खर्चा है वो टीचरों की सैलरी है। अगर ऑनलाइन शिक्षा से माध्यम से अगर टीचर पढ़ाएंगे तो सैलरी लेंगे और वो खर्चे काउंट करने पड़ेंगे, और वो पैसा अभिभावकों की फ़ीस के माध्यम से ही वहन होगा। तो एकदम से कोरोना काल में आते हुए पेरेंट्स को क्यों ऐसा लगने लगा कि हम जो है पैसा नहीं दें स्कूल वालों को, स्कूल वाले कमा रहे हैं। अगर स्कूल वाले कमा रहे थे तो वो पहले भी कमा रहे थे, और नहीं कमा रहे थे तो कोई नहीं कमा रहा है। पर नहीं कमाना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, तो अब उसके प्रयास किए जाने चाहिए, भले वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़ने का या ट्यूशन के माध्यम से जुड़ने का। हमारे बच्चे स्कूल की पढ़ाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं आपको 2-3 फैक्ट बताना चाहूँगा। अभी IIT के एक कमिटी ने एक रिपोर्ट दी है कि अगर हमारे बच्चे स्कूल की शिक्षा से दूर रहे तो कई आने वाले 10 साल तक जो है हमारे अर्थव्यवस्था पे, उनके जीवन पर इफ़ेक्ट होगा। साथ ही में इसके साथ मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि जर्मनी में विश्व जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी, तब जर्मनी में 6 साल तक जर्मनी के बच्चे शिक्षा से दूर रहे थे, स्कूल नहीं जा पाए थे लड़ाई के कारण। और उसमें एक रिपोर्ट छपी थी अभी कुछ दिनों पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया में उसका आर्टिकल था कि उसका असर उन बच्चों के जीवन में आने वाले 40 साल तक रहा, और वो असर बुरा रहा। और अर्थव्यवस्था पे तो असर रहा ही, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे आने वाले 1972 तक उनके हिसाब से जो उनका कैलकुलेशन था वो ये था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था 0.8% तक इफ़ेक्ट रही, जो कि एक जर्मनी के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से वो बच्चे शिक्षा नहीं ले पाए। तो सोचिए, अगर, और वो मैं बात कर रहा हूँ 80 साल पहले की, तो आज का जो विश्व है वो इतना तेज़ चेंज हो रहा है, इतना ज़बरदस्त चेंज हो रहा है। तो उसमें अगर 2 साल को मैं अगर काउंट करूं तो वो 6 साल से ज़्यादा हो गया। पिछले 1940 के कंपेयर में अगर आज के 2 साल हैं, वो 6 साल से ज़्यादा हो गए। तो सोचिए हमारे बच्चों के जीवन पर कितना असर पड़ेगा।
हमारे बच्चों पे जीवन पर असर पड़ेगा तो इसका नुकसान किसको होगा? हाँ, केवल बच्चों को नहीं होगा, देश को होगा, परिवारों को होगा। और जिस तरह की गवर्नमेंट है हमारी, वो कतई नहीं चाहती कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें। अगर ऐसा होता तो वो पहले से ही तैयार रहती और ये इस चीज़ को की पूरी तैयारी करती कि हमारे बच्चे शिक्षा से दूर ना हों। इसका एक कारण हो सकता है कि जो अधिकार मांगते हैं जो बच्चे, कौन अधिकार मांगता है, कौन अपने हकों की लड़ाई करता है? अपने हकों की लड़ाई केवल एक शिक्षित व्यक्ति करता है। आप अगर हमारी आज़ादी की लड़ाई देखेंगे तो राजा राम मोहन रॉय एक शिक्षित थे। अगर हम जो बात करें महात्मा गांधी की, वो एक लॉयर थे। अंग्रेज़ों की शिक्षा से ही उन्होंने क्रांति लाए और शिक्षा से माध्यम से सुभाष चंद्र बोस शिक्षित थे, एक आईएएस ऑफिसर थे उस ज़माने के, और उन्होंने नौकरी छोड़ी लड़ाई करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू एक शिक्षित थे। जितने भी बड़े नेता थे वो एक शिक्षित थे। वल्लभ भाई पटेल शिक्षित थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षित थे। तो शिक्षा जो क्रांति, जो अधिकार लड़ाई के लिए लड़ाई की जो मुहिम छेड़ सकती है, वो कोई और नहीं छेड़ सकता। और समाज में परिवर्तन एक शिक्षित व्यक्ति जितना अच्छा कर सकता है, जितनी जल्दी कर सकता है, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को चेंज शिक्षा के माध्यम से ला सकता है, वो कोई और नहीं ला सकता है। तो मेरी अपील है कि आप किसी भी माध्यम से जुड़ें, पर जुड़ें, अपने बच्चों को खाली नहीं छोड़ें। आप खुद पढ़ाएं। अगर आप खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप खुद अपने बच्चों को पढ़ाएं, अथवा आप जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाएं। आसपास कोई शिक्षित व्यक्ति हो, टीचर हो, उनके माध्यम से आप पढ़ाएं, पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। धन्यवाद।